Hello everyone. Today we will solve from question number 8 to 11 of exercise 14A class 6 RS Agarwal math. The topic is construction. इससे पहले हम 1 to 7 क्वेश्चन कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Now next question number 8 and the question 8 is draw a line AB. एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है AB. टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट. एक पॉइंट इस लाइन के बाहर लेना हमें, उसको नाम देना हमें P. ओके. ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू AB. और उस लाइन के थ्रू एक अनदर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि AB के पैरेलल हो और P से जा रही हो. तो सबसे पहले हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर लें. ओके. और उसका नाम दे देंगे हम AB. तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी. ड्रॉ तो कायदे से क्या होती है, लाइन सेगमेंट है ना. लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन. अगर लाइन बोल रहा है लेकिन तो हमें एरो लगाना चाहिए. क्या होता है ज्यादातर एरो नहीं लगाते लोग. और ए यहाँ पॉइंट दो, बी यहाँ. क्यों? क्योंकि लाइन का दोनों एंड पॉइंट नहीं मालूम होते. स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी है ना. आप चैप्टर 12 कर चुके हो, उसमें है सब. तो ये तो लाइन सेगमेंट हो गई जो ए डायरेक्शन में जा रही है और बी डायरेक्शन. सॉरी, लाइन डायरेक्शन सेगमेंट नहीं, लाइन, क्योंकि इसमें लाइन ही बोल रहा था, लाइन सेगमेंट नहीं कह रहा था. अब ए बी के बाहर आउटसाइड का मतलब ए बी पर नहीं होना चाहिए. आपकी चॉइस है, आप ऊपर ले लो, नीचे ले लो, इधर इधर कहीं भी, लाइन के अलावा कहीं भी. तो मैंने एक पॉइंट ले लिया P. चलो यहां ले लिया, एक पॉइंट ले लिया P. अब हमें क्या करना, इस P पर एक लाइन ड्रॉ करनी है. इस P से जाए जो पासिस थ्रू P एंड पैरेलल टू AB. तो कैसे करते हैं ना, स्टेप मैं भी लिख दूंगा, पहले आप समझ लो. क्या करेंगे, P को AB पर कोई भी पॉइंट ले लो, जहां भी चॉइस है, यहां ले लो, इधर ले लो, और उस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे. मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया X. ये पॉइंट है X. तो ज्वाइन P टू X. ओके, यहां तक समझ में आ गया. ये स्टेप हमने जितना कवर है वो हम लिख लेंगे. अब पैरेलल लाइन कब होती है, हम कंपास में यहाँ एक आर्क लगाएं तो एंगल बन जाएगा. इस पॉइंट पर इस एंगल के इक्वल एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर दो, वो पैरेलल होगी. क्यों होगी? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हम ड्रॉ करा और ये एंगल इस टाइप के इक्वल हो तो कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल. बताइए. तो पहले चलिए इतना लिख लें जितना हमने वर्क करा है. स्टेप में जो प्रॉब्लम आती है ना, तो स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ AB. इससे हो गई, लाइन हो गई ना, ड्रॉ AB एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट. इतने तो काम करता फर्स्ट में. एंड टेक, अच्छा देखने का, एक सेकेंड. एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड AB. आउटसाइड AB. AB के बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया. फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या करा, ए बी पर एक पॉइंट लिया X. टेक एनी पॉइंट X ऑन AB. तो लिख देते हैं टेक एनी पॉइंट X, है ना. टेक एनी पॉइंट X ऑन AB. और फिर क्या कहता है, ज्वाइन. चलो इसको अलग नाम डाल दो, स्टेप अलग डाल दो. थर्ड स्टेप, ज्वाइन P टू X. P को X से ज्वाइन कर दिया. इतना काम हम कर चुके, तो इतना हमने लिख लिया. ज्वाइन P टू X. तो आपको समझ में आ रहा होगा कितने सिंपल होती है. क्या स्टेप लिखना, जो वर्क करते गए वो कर लिया. अब हम क्या करेंगे, P पर PXB या BXB बोलो, इस एंगल के इक्वल एंगल बनाओगे. तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो कोई भी रेडियस लेके आर्क लगाएं कंपास से. चलिए लगाते हैं. ओके, तो कंपास में हमने कोई भी रेडियस ली, पॉइंटर को X पर रखा, क्यों हिल जाती है, और एक क्यों हिल रही है ये, अभी सही करता हूं से. हाँ अब सही है, नीचे कुछ रखना चाहिए. पॉइंटर को X पर रखा और एक आर्क लगा दिया. देखो आपके क्वेश्चन इसी सिमेट्री के दिए रखे हैं, पहले हम कर चुके हैं. गिवन एंगल के इक्वल एंगल ड्रॉ करना सीख चुके हैं, है ना. उसके बेस पर क्वेश्चन आ गया. अब हम क्या करेंगे, P पॉइंट पर इस एंगल के इक्वल एंगल ड्रॉ करोगे. अब उसमें कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करोगे. बस करते हैं, क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करना जानते हो आप. P पॉइंट से जो आर्क लगाया था, कंपास के पॉइंटर को P पॉइंट पर रखोगे जिस पॉइंट से हम ड्रॉ करना है. और ये ध्यान रखो, अपोजिट साइड अगर इस डायरेक्शन में है,
जब हमने इस डायरेक्शन में लगाया तो इस डायरेक्शन में लगाओ, सेम डायरेक्शन में बनाना, एंगल तो इस डायरेक्शन में बन जाएगा, इक्वल एंगल तो कहीं बना सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को करने हैं। तो इस साइड एंगल लगाया था, अब हम इस साइड आर्क लगाएंगे। क्लियर? ओके। फिर क्या करा था, ध्यान है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ली थी, इत्तेफाक से सेम आ रही है, थोड़ी सी छोटी है, कौन सी ध्यान होगा, डॉट लाइन करके बनाई थी, है ना। अब इसको यहां रखें और एक आर्क लगा दें, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए मिला दो, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अभी पहले मैं ज्वाइन कर दूं, अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, किसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इसको कुछ नाम दे देते हैं। ये क्या आया, ए बी पी, एंगल बनेगा क्यू पी आर, चलो कुछ ध्यान नहीं दे रहा, उसी हिसाब से नाम देता, ओ पी क्यू दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, चलो ओ। ओके, ओ और पी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, आगे प्रोसीड कर दो, प्रोड्यूस करी से, है ना। तो स्टेप में ये सब नहीं लिखना कि इक्वल एंगल बनाया, कैसे लिखेंगे, मतलब कैसे बनाया एंगल, जो वो कुछ नहीं लिखना, ये लिखोगे फ्रॉम पी। चलो मैं लिखता हूं, हमने क्या करा, स्टेप 4 देखो, स्टेप 4, फ्रॉम पी, पी से हमने ओ पी एक्स ड्रॉ करा एंगल, किसके इक्वल, इसके इक्वल, ऐसे कि ड्रॉ एंगल पी ओ एक्स लिख दिया, देखो ये रहा पी ओ एक्स लिख दिया मैंने, ओ पी एक्स, वर्टेक्स को बीच में लिखते हैं ना, पी गलत लिख दिया। ड्रॉ एंगल ओ पी एक्स किस तरीके से, सच दैट कि एंगल ओ पी एक्स इक्वल हो किसके, इस एंगल के, इसे क्या लिखेंगे, पी एक्स बी या बी एक्स बी, वो आपकी चॉइस है, कुछ लिख लो, बी एक्स पी। क्लियर? तो ये जो लाइन है ओपी, उसको आगे अगर आप नेम देना चाहें और आगे नेम दे सकते हैं, या ओपी जो लाइन जा रही है वो क्या होगी, ए बी के पैरेलल होगी, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो गया। पैरेलल लाइन आपने अपनी दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल, अगर ये एंगल इक्वल होते हैं, है ना, तो ये पैरेलल होती है, अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। इसका रिवर्स चल रहा है, यहां दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये ट्रांसवर्सल है, यानी कि ओपी पैरेलल टू होगी ए बी की। तो ओपी देखो पी से पासिस हो रही है ना, तो लिख सकते हो, सो लाइन ओपी इज पैरेलल टू ए बी, यही हमें ड्रॉ करनी थी। समझ में आ गया? तो इसमें क्या करा था, ओरली समझ लो, एक बार हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, भी इस पर कहीं भी पॉइंट ले सकते हो, आपकी चॉइस है, यहां लो इधर लो, कहीं भी एक पॉइंट ले लिया एक्स, फिर इसके बाहर, पहले तो हमें बाहर पॉइंट लेना, एक्सटर्नल ए बी के बाहर एक पॉइंट पी लेना है, फिर ए बी का कोई पॉइंट लिया, फिर इन दोनों को ज्वाइन करा, कंपास से एक्स से एक आर्क लगाया। अब हमें पी पॉइंट पर इस एंगल के ऊपर एंगल ड्रॉ की लाइन ड्रॉ करनी है। एंगल के ऊपर एंगल बना हम जानते हैं, वरना आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ना, और ये लो लाइन होगी इसके पैरेलल होगी। इसमें कोई प्रूफ नहीं करना, कहीं कहीं प्रूफ कराता है तब हम बताते कि ये अल्टरनेट इंटीरियर इसलिए पैरेलल होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज ड्रॉ एंगल एबीसी मेजर 60 डिग्री। एक एंगल हमें एबीसी मेजर करना है, ये रफ बना देता हूं मैं, ए बी सी 60 डिग्री। ओके, और किस मेजर से है, इसकी साइड्स दे रखी हैं, साइड से आर्म जिसे बोलते हैं ना, रेंज भी बोल सकते हो आप, वो दे रखी है हमें कि ए बी इक्वल टू 4.5, ए बी तो 4.5 दे रखी है ये, और ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो चलो पहले इतना ही काम करते हैं, ये कितनी है, बी सी 5, सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना। ओके, तो 5 ये है, और ओ 0 ये रहा, 0 से 5 हमने ज्वाइन कर दी, ये पॉइंट आ गया BC। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे BC 5 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख देंगे ड्रॉ एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री पर, सच दैट, अभी हम लिख देंगे। अब 60 डिग्री बनाना है B पर, तो हम इसे प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बना दे रहे हैं, कुछ कहा तो है नहीं इसने, ठीक है ना। 60 डिग्री कहाँ है, 60 डिग्री, और अगर आप चाहो कंपास से, तो मैं चलो कंपास से बना देता हूँ, कंपास से आप सीख भी जाओगे। 60 डिग्री कंपास से कैसे बनाते हैं, कोई भी आर्क लो, कंपास में बी पर रखिए, कितनी भी रेडियस रखते हो, ज्यादा लग रही है आप कम कर सकते हो, ज्यादा ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और जिस पॉइंट पर बी पर ड्रॉ करना है, तो बी पर पॉइंटर रखो कंपास का, और एक आर्क लगा दो। हमने एक आर्क ड्रॉ करा, हिल जाता ये है। ओके, मैं आर्क की लगाता हूं, क्लियर। अब इसने इस लाइन को कहां इंटरसेक्ट करा था, इस पॉइंट से रखकर एक आर्क लगाओ, तो ये पहला आर्क जो लगता है, इसको ज्वाइन करते हुए हम बढ़ा देंगे, तो ये कहलाएगा 60 डिग्री का आर्क।
कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब क्योंकि हमें ये रे दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, तो मैं स्केल से मेजर करके 4.5 सेंटीमीटर बना देता हूँ। इसको ज्वाइन करते हुए 5.5 ले लूँ, 1 पर ले लेंगे, बस समझ में आ गई ना। ये आ गया 5.5, तो 1 सेंटीमीटर कम कर दें तो 4 हो जाएगा। ओके, ज्वाइन कर देते हैं इसे। 60 डिग्री तो ले लूँ पहले। ओके ओके, इसको नाम दे दिया हमने ए। ये एंगल किसके इक्वल है, 60 डिग्री। तो स्टेप फर्स्ट में बस ये लिख दो, स्टेप फर्स्ट सामने लिख देता हूं। चलो क्या कर हमने, ड्रॉ एंगल ए बी सी इज इक्वल 60 डिग्री सच डेट, जिसमें बी सी इक्वल टू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, एंड ए बी इज इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने लिख दिया। क्लियर। अब आगे देखें। अब कह रहा है सी से, ध्यान से सुनना, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करने, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल की इक्वल एंगल बनाना आप सीख चुके हो। हमने क्या करना है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना दो सीधा सीधा। तो 60 डिग्री का एंगल कैसे लगेगा, नीचे एक आर्क लगाएं, बताइए 60 डिग्री का एंगल। और आप इसमें अलग रेडियस भी ले सकते हो। हम एंगल के बराबर एंगल होता है, 60 के बराबर 60 बना रहे हैं, तो 60 डिग्री एंगल आप बनाना जानते हो। आपको छोटी लग रही है, कम लग रही हो, तो चेंज कर सकते हो, उससे फर्क नहीं है। एंगल 60 बनाना है, और एक आर्क हमने लगा दिया। तो सी को इससे ज्वाइन करते ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये एंगल इसके एंगल इक्वल आ रहा है, 60-60। देखो बताते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, ये हमने इसको नाम दे दिया सी एक्स। ठीक, अब ये कम कर दूंगा छोटा। ये दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल को जानते हो, पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करती हैं, हम एरो लगा दो, तो जिस जिस पे एरो लग रहा है सिंगल सिंगल, वो दोनों आपस में पैरेलल है। तो अब क्या करें, स्टेप सेकंड में हमने क्या करा, स्टेप सेकंड में हमने क्या करा, सी से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री। तो स्टेप सेकंड, ड्रॉ, ऐसे लिख दे रहा हूं, बी एंगल बी सी एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो इससे क्या हुआ कि सी एक्स पैरेलल टू हो गई ए बी। क्यों हो गई, क्योंकि ये एंगल 60 है और ये एंगल ये भी 60 है, और इस तरह के एंगल इक्वल हो तो अल्टरनेटिव होते हैं, तो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल। ये काम हो गया, समझ में आ गया। अब जरा आगे पढ़ते हैं। अब हमें बी से भी ड्रॉ करनी है। क्या लिख रही है कि फ्रॉम बी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए सी। अब बी से ए सी के पैरेलल ड्रॉ करनी है। किससे, बी से। तो ए सी ये रही है ना, तो पहले हम क्या करें, ज्वाइन ए सी, तभी तो ए सी के पैरेलल ड्रॉ करोगे। अगर हम ज्वाइन ए सी कर लें, चलो कर ही देते हैं, ज्वाइन ए सी। ये अब बी से इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। कैसे करेंगे बताएंगे। पहले स्टेप थर्ड लिख लो जो हमने करा। क्या लिखा, सॉरी क्या करा, ज्वाइन ए टू सी। हमने ए को सी से ज्वाइन कर लिया। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसफर, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि हम इस एंगल के इक्वल एंगल बनाएंगे। किस पॉइंट पर, बी पर। एंगल के इक्वल एंगल बनाना जानते हो आप। सी थोड़ा इधर आ रहा है, ये पॉइंट सी होना चाहिए। चलो ओके, इसे मान ले रहा हूं। तो इसको कंपास में कोई भी आर्क लोगे आप, और आर्क लगाओगे, एक लगा दिया। क्या बताया था, एंगल के इक्वल एंगल ड्रॉ करना जानते हैं। अब बी से सेम डिस्टेंस का आर्क लगाएंगे, इस साइड, दूसरी साइड लगाओगे। अगर ऊपर है तो नीचे पैरेलल के लिए अपोजिट साइड्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल करने हमें। ये हमने लगा दिया, वो आपको दिखाने अभी है ना, ये हमने लगा दिया, हाथ आ रहा सामने। ओके, ये लग गया। अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेनी है, जो भी आए। ये किस पॉइंट से रखनी है, यहां पर या यहां रख लो, पॉइंटर को यहां रखा, और यहां तक की डिस्टेंस लेनी है, थोड़ी ज्यादा। ओके, अब इसको यहां रख दें, इस पॉइंट पर, और एक आर्क लगाएं यहां। तो बी को इससे ज्वाइन कर दें, तो ये इसके पैरेलल होगी। बी को इससे ज्वाइन कर लिया हमने, इस पॉइंट से, और उसको आगे बढ़ा दिया। इसको नाम दे दिया हमने बी वाई।
तो ये दो एरो लगा देता हूं, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। देखो दिख रही पैरेलल है। लिखोगे क्या स्टेप में, ऐसा कुछ नहीं होगा आर्क लगाया आर्क लगाया, ऐसा कुछ नहीं लिखना, सीधा सीधा लिखोगे स्टेप 4 में फ्रॉम बी ड्रॉ बी वाई पैरेलल टू ए सी। और बी वाई कैसे पड़ी, क्योंकि इक्वल एंगल बनाते हुए लाइन पैरेलल होती है, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। तो आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम बी ड्रॉ, या ये लिख देते हो इक्वल एंगल बनाया, चलो इक्वल एंगल लिख रहा हूं, फ्रॉम बी ड्रॉ एंगल सी बी वाई, लिख गया सी बी और वाई पॉइंट ले रहा, सच दैट इस तरीके से बनाया है कि एंगल सी बी वाई जो इक्वल है किस एंगल के, इसके, इसको क्या लिखेंगे बी सी ए, एंगल बी सी ए। अब जब ये एंगल पेंसिल से मैंने समझाने के लिए करा, आप लोग करोगे नहीं, ऐसे बॉल पेन से कर दिया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। तो क्या होगा, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, सो लिख दोगे सो बी वाई पैरेलल टू ए सी। अब ये दोनों एक पॉइंट पर काट रही हैं, इस पॉइंट का नाम है डी। इसमें बुक में कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट डी, ये दोनों एक दूसरे को, कौन सी दोनों, जो सी से हमने पैरेलल ड्रॉ करी थी और बी सी, वो एक दोनों को डी पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो स्टेप बल्कि वहीं लिख सकते थे, ठीक है। चलो स्टेप 5 में लिख दे रहा हूं कि वी वाई वी वाई एंड सी एक्स एंड रह गया लिखना, एंड ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना। इंटरसेक्ट ईच अदर एट डी, बस हो गया। अब तो हमें कुछ नहीं कह रहा है, बी डी और सी डी को मेजर करना है, तो बी डी को मेजर करें तो बी डी आ रहा है करीब 4.8, 4.9 भी आ जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत हिल जाता है ना, मेरा 4.8 करीब आ रहा है। तो लिख देते हैं स्टेप 6 वी डी इज इक्वल टू कितना होता है 4.8, एक बार चेक कर लेता हूं। ओके, तो वी डी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड सी डी भी मेजर करनी है, सी डी भी मेजर कर ले रहे हैं, सी डी का ये रही, मेजर करते कितना रहा देखते हैं, 0 पर रखा सी और डी ये 4.6 करीब है ना, तो 4.6 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्शन। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करना जरूर, अपने हाथ से जब तक नहीं करोगे जब तक नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी। तो पहले इतने काम कर लेते हैं, एक हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी, कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की। ओके, चलिए करते हैं, यहां पर ड्रॉ करते हैं एक लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आप लोग कहते हो सर बड़ा टाइम लगाते हैं, यहाँ पेंसिल वेंसिल संभाल कर रखनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है कहाँ गई। ये लो, हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर, 0 लिया और यहां पर 6 ये आ गया और इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, ये हो गया ए बी 6 सेंटीमीटर। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। टेक अ पॉइंट सी ए बी सच दैट ए सी इक्वल टू 2.5, एक पॉइंट सी लेना है जिससे कि ए सी 2.5, यानी कि ए से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर, यह आ गया, यहां पॉइंट ले लिया हमने सी। कौन सा पॉइंट है, ये थोड़ा सा मोटा कर दिया, ये पॉइंट आ गया सी, और ए सी कितना दे रखा हमें 2.5 सेंटीमीटर। स्टेप लिखूं, चलो लिख देता हूं, पहले इतने काम कर लिया, इतने लिख देते हैं। स्टेप फर्स्ट हमने क्या करा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में क्या लिया, टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट ए सी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इतना ही तो काम करा हमने, ये लिख दिया। तो अब समझ में आ रहा है, स्टेप लिखना है ना। अब देखते हैं आगे क्या करना हमें। ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये तो बहुत सिंपल है, एक लाइन ड्रॉ करनी सी डी जो परपेंडिकुलर हो ए बी के। तो परपेंडिकुलर करना हम पहले भी सिखा चुके हैं। परपेंडिकुलर क्या हो, कैसे ड्रॉ करते हैं, सी से कोई भी रेडियस ले लो, दो तरीके होते हैं, तो 90 डिग्री बना दो, दूसरा तरीका देखो, सी से पॉइंटर को सी पर रखेंगे, किसी भी रेडियस को लेकर एक आर्क लगाइए, लग गया।
ओके, जिसने ए बी को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, एक का नाम दे दो P और एक का नाम दे दो Q। क्लियर? तो चलो इतना लिख देते हैं। स्टेप थर्ड क्या? फ्रॉम C ड्रॉ अ सेमी सर्किल बोल सकते हो। ये क्या आधा सर्किल होता है, सेमी सर्किल होते हैं। सेमी सर्किल आपकी चॉइस है, कुछ भी लिख सकते हो। ड्रॉ अ सेमी सर्किल लिख दो। चलो, ड्रॉ अ सेमी सर्किल ऑफ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का, ऑफ एनी रेडियस, जिसने क्या करा, विच इंटरसेक्ट ए बी, किस किस पर कट कर रहा है, हमने क्या नाम दिए, P एंड Q, विच इंटरसेक्ट ए बी एट P एंड Q। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब P और Q से P Q की हाफ से अधिक डिस्टेंस ले लो, है ना, हाफ से अधिक डिस्टेंस हो गई, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट होगा, इससे मैंने ली, हाफ से अधिक हो गई। कितनी भी ले सकते हैं हाफ से अधिक, वो आपकी चॉइस है। तो हमने Q पॉइंट से हाफ से अधिक डिस्टेंस लिया, हाफ PQ से अधिक डिस्टेंस लेके, अब इससे ऐसा लग रहा है हीना कट कर दिया, तो आप और ज्यादा ले सकते हो। हमने एक डिस्टेंस दी, एक आर्क ऊपर लगाया, सेम डिस्टेंस से P से एक आर्क लगाया, जिसने इंटरसेक्ट करा, इसको कुछ नाम दे दो CD, क्योंकि इसमें CD कह रहा है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर CD, इसलिए मैंने CD नाम दिया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप, पहले स्टेप लिख दूं मैं। स्टेप 4 क्या करा, फ्रॉम P एंड Q, फ्रॉम P एंड Q ड्रॉ द आर्क ऑफ मोर देन half PQ radius, which intersect each other at, कहाँ इंटरसेक्ट करे थे, D पॉइंट पर, तो which intersect each other at D। लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 5th सॉरी, ज्वाइन C टू D, C को D से ज्वाइन कर दीजिए, यही इस पर परपेंडिकुलर होगा, बस हो गया, ज्वाइन C टू D। ओके, तो ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया, तो CD इज परपेंडिकुलर, तो क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में कि CD इज, ये परपेंडिकुलर सिंबल होता है, बताया था, परपेंडिकुलर टू AB। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन 11, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल 5.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम 5.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। दिख रहा होगा आपको, है ना, ये 5.5 है, ये 5.6 और ये 0, तो इससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया AB 5.6, हाँ 5.6, तो AB, तो स्टेप फर्स्ट में लिखना, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल 5.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, ये इजी है, ज्यादा काम नहीं करना इसमें, नीचे लिख देता हूं। स्टेप फर्स्ट देखो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल 5.6 सेंटीमीटर, फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, इतना ही काम करना था, हमने लिख लिया। अब स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट A, हम कंपास में A से AB की हाफ, 5 पॉइंट कितना है 6, तो हाफ क्या हो 2.8, 2.8 से अधिक डिस्टेंस ले लो, या देखिए और कम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्या करेंगे, B से और A से बोथ साइड्स आर्क लगाएंगे, बोथ साइड से मतलब AB के ऊपर भी और AB के नीचे भी। तो हमने पॉइंटर को रखा A पर, क्लियर, और देखिए एक आर्क हम ऊपर लगा रहे हैं, ये लगा दिया।
पहले आप बड़ा आर्क लगा दीजिए और एक आर्क हमने नीचे लगा दिया। ठीक, सेम काम हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ द आर्क ऑफ सेम रेडियस बोथ साइड ऑफ ए बी। ये लिखा था, ये था, और एक नीचे, ये कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं, ऊपर का नाम ए बी, चलो सी मान ले रहे हैं, ये सी है और इसको नाम दे देते हैं डी। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, बस हो गया। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करता, फ्रॉम पॉइंट ए, तो लिखो फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ द आर्क ऑफ मोर देन हाफ ए बी सेंटीमीटर रेडियस। ड्रॉ द आर्क ऑफ रेडियस मोर देन, ऐसे लिखते हैं ना, फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ द आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस पहले लिख लो, बाद में अच्छा लग रहा, रेडियस मोर देन हाफ ए बी सेंटीमीटर। और कहां लगाना, बोथ साइड ऑफ ए बी, यानी कि ऊपर नीचे दोनों तरफ, बोथ साइड्स ऑफ ए बी। सेम काम हमने बी से करा, तो लिख देते हैं थर्ड। अब इसमें एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, ऐसे जरूरत नहीं कि अलग लिखो, स्टेप थर्ड हमने लग दिया। चलो, फ्रॉम बी ड्रॉ द आर्क ऑफ सेम रेडियस, जो हमने पहले लिया था, ऑफ सेम रेडियस, जिसने क्या करा, विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी एंड डी। ऐसे लिख लो, विच इंटरसेक्ट एट, बल्कि विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क, प्रीवियस का पहले हमने आर्क रोका था, प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी एंड डी। नाउ लास्ट स्टेप, स्टेप फोर्थ में हमें क्या करना है, सी और डी को ज्वाइन कर देना, बस ये लास्ट स्टेप। ये सी डी जो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, है ना। सी और डी को हमें ज्वाइन करना है। अंधेरा हो गया है, अब बजे अभी 5:30 ही, 5 भी नहीं बजे हैं, कितना टाइम चेंज हो गया है। ज्वाइन सी टू डी, तो सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ज्वाइन सी टू डी, है ना। तो ये सी डी जो है यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जब आपसे मेजर करेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम होगी और ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो मुझे उम्मीद, और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीटली 14 है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसकी अगली एक्सरसाइज 14B जब मैं अपलोड करूंगा वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।